आ गया। असल हमारा तन श्री राज्य के चरणों में, हमारी पर आत्मा मूल मिला, हमारा असल तन राज्य के चरणों में बैठे नजर का खेल करके राज्य ने हमको यहाँ पर भेजा है, हमारी आत्मा को यहाँ पर। हमारी भी आत्मा आई, हमारे शुभान श्यामा महाराज आत्मा आई खेल को देखने के लिए। कह रहे है सनमंद धनी धाम सो, हमारा सनमंद कहाँ का है? परम धाम। हमारा सनमंद कहाँ है? धनी धाम सो, ये साख मेहर से उत्पन्न, वो श्री राज्य महाराज की मेहर, वो जागृत बुद्ध और निज बुद्ध से एक ज्ञान होता है कि हे सनमंद धनी धाम सो, साख मेहर से उत्पन्न। हम तो कहाँ जानते थे, अगर राज्य ने ये ध्यान नहीं दिया होता, चयन नहीं किया होता, हमको कैसे खबर पड़ती कि हम परमधाम से, रंगमहल से, मूल मिलाव से आए। मेरे सदगुरु धनिये यो कहा। सुंदर साथ जी यहाँ शब्द जैसे कल व्रज और व्रतन, ऐसा ही शब्द है, ध्यान देने वाला शब्द है। मेरे सतगुरु धनिये, समझ में आ जाएगा। सदगुरु कौन है? मेरा धाम का धनी है, वही मेरे सदगुरु श्याम जी है। कह दे मेरे सदगुरु धनिये यो कहा, क्या कहा? और कहा वेद पुराण, दुनिया के धर्मों के ग्रंथों के साक्षी देकर के कहा कि रियल पर ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं, उनकी शोभा स्वरूप लीला क्या होती है, वो दुनिया के ग्रंथों के द्वारा साक्षी लेकर मेरे सदगुरु श्री राज्य महाराज ने हमको कहा। इधर उनके कारण वेद पुराणों में साक्षी आई कि वही परमधाम की आत्माओं का रहठान, आत्माओं के मालिक का घर कहाँ है, तो सारा शास्त्रों में विवरण करके हमको दिखा दिया। कुरान में भी आता है, जैसे बोलते चौथे आसमान से एक सुंदर से। मेरे सदगुरु धनी है यो कहा, और कहा वेद पुराण, सो खोल दिए मोहे मायने, कर दई आत्म पहचान। हमारी आत्मा को पहचान कराने के सारे ग्रंथों से, हिंदू पक्ष की गीता, पुराण संगीता, वेद, भागवत, या पुराण और पुराण, सारे ग्रंथों को साक्षियां, साहित्या मिला करके हमको हमारे घर की, हमारे धनी की, हमारी प्रीतम की उन्होंने पहचान कराई। खोल दिए माहे मायने, कर दई आत्म पहचान। हमारी पर आत्म से विराजमान है, हमारी आत्म से उनकी भी हमको पहचान करा दी। सुंदर। सब मिल साख ऐसी दई, जो मेरी आत्म को घर धाम। सारे प्रकार की साक्षियां मिला करके हमारी आत्म कहाँ से आई है, क्यों आई है, और वापस कहाँ जाना है, सारा समर्थ वाणी में ज्ञान के द्वारा वाममय स्वरूप बन करके आए और हमको सारी हकीकत की, मार्फत की, उस लीला की हमको पहचान करा दी। सब मिल साख ऐसी दई, जो मेरी आत्म को घर धाम। मेरी आत्मा का घर कहाँ है, मेरा धाम कहाँ है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे धनी का स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है, सारी चीज वाणी के माध्यम से श्री राज्य ने हमको दिखा दिया। सखीरी मेहर बड़ी, वो मेहर हमारे ऊपर, हमारी आत्माओं पर राज्य महाराज की। सनमंद मेरा सब साथ सो, हम किसको चिपके बैठे हैं? घर परिवार, कुटुंब परिवार को, सगे को सनमंदी बनाए। यहाँ राज्य महाराज कहते थे सुंदर साधी, सनमंद मेरा सब साथ। कभी आगे चर्चा में कहा था, सदगुरु साहब ने भी वर्णन किया था कि सगा और वाला, सगा वो होता है जो दुख देने वाले, और वाला वो होता है कि कुछ भी करो सुंदर साथी, वो प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, धनी के गुण गाएंगे, आनंद करेंगे, मजा करेंगे, वो है वाला। यहाँ श्री राज्य ने स्पष्ट कह दिया है किसके साथ संबंध रखो,
जो तुम्हारे रियल संबंधी है वो है साक्षात सुंदर साथ, जो श्यामा जी का अंग है, उस सुंदर साथ के साथ। सनमंद मेरा सब साथ सो, श्री इंद्रावती कहते हैं मेरे प्यारे सो, मेरे कुटुंब परिवार सब कुछ हो, जारा बारा डारा तेरे दुनी को निर्लज में आ गया। अब मेरा कौन है? कौन है? सुंदर साथ, जो श्यामा जी के अंग है। इसलिए कभी ना दुखाओ इसके दिल को मेरे साथियों। सुंदर साथ की व्याख्या को सुन लो, सुंदर साथ शब्द को सुन लो कि सुंदर साथ श्यामा जी का अंग है और अंदर राजीव विराजमान है। सनमंद मेरा सब साथ सो, मेरो धनी सुंदर वर श्याम। पहचान करा दी सुंदर सा। नाटक में मेरे धनी ने कितने भी रूप धारण किए, सनमंद मेरा परम धाम वाला, मोल मिलावा वाला युगल स्वरूप श्री राज्य श्यामा जी से है। ब्रिज वाले आए, कृष्ण बन के आए, बाकी बिहारी बन के आए, कुछ भी आए, हमारा धनी ने नाटक में कितना भी रोल लिया, क्या लेना देना हमको? मुझे मेरे धनी से और कुछ। क्या कहते हैं? सनमंद मेरा सब साथों, मेरो धनी सुंदर वर श्याम। स्वयं राज्य कहते हैं, स्वयं इंद्रावती के मुखारबिंद से कहलवाते। फिर भी तुमको अगर विश्वास नहीं तो भटका करो, जाओ। राज्य कहते मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, भटको तुम अभी भी। इत अक्षर आवे नित्याने, ओ है मेरा प्राणनाथ श्री जी साहेब, कि जिनके दर्शन करने के लिए स्वयं राज्य का स्वरूप, जो सत्ता का और हुकूमत का जो स्वरूप है, वो रोज सवेरे 7:30 बजे अक्षरधाम से चलकर यमुना जी को पार कर चांदनी चौक में आकर रोज मेरे धनी के मुखारबिंद का दर्शन करते, और उस अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते। उनके एक पलकों से ही करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश देवी और देवता बने। किसके पीछे हम पड़े, किसके पीछे हम हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं? इतना स्पष्ट एक एक चौपाई, एक एक चरण में, एक एक शब्द के साथ राज्य ने हमको पहचान कराई है कि मैं कौन हूं, आप कौन हो। ए सखीरी मेहर बड़ी महबूब, ताकि तुम्हारे दिलों में कोई संशय ना रह जाए, तुम्हारे दिलों की कलुषितताओं जो है ना पड़ी पड़ी, उसको दूर करके सफाई करके इत अक्षर आवे नित्याने, मेरे धनी के दीदार, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम श्री राज्य महाराज के दर्शन के लिए स्वयं अक्षर ब्रह्म रोज सवेरे राइट टाइम 7:30 बजे दर्शन करने के लिए आते हैं। ये निस्बत भाई हम गिरोह की, उनके कारण ही हमको पता चला कि अक्षरधाम भी है और अक्षर ब्रह्म, हमारी निस्बत राज्य से। लेकिन ये निस्बत भाई हम गिरोह की, क्यों कहूं इन मुख सुख को पार। तब पता चला कि जो सुख अक्षर को नहीं है, इससे बढ़कर सुख हमको राज्य यहाँ परम धाम के अंदर, रंग महल के अंदर हमको देते हैं, अक्षर को नहीं है। क्योंकि उनके पास सत्ता हुकूमत है भाई, वो हकीकत की लीला में मस्त है। दुनिया बनाना मिटाना है, वो तब कायदा कानून बनाना, बैठे राज्य, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, गंजान का इश्क है, इश्क की मस्ती में श्यामा जी भी डूबी है, राज्य भी डूबे है, और हम सखियां भी उस स्थान में डूबे है। ये हमारा सुख, ये निस्बत श्री राज्य ने हमको बताई। क्यों कहो इन सुख को पार, ये आत्म को निश्चय भयो, संशय दियो सब छोड़। एक कंपैरिजन करके, अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षरातीत कौन है, हम कौन है और वो कौन है,
सारा ब्यौरा छोड़ करके बता करके सारा संशय जो था वो मिटा दिया। पर आत्म मेरी धाम में, आत्मा यहाँ पर माया में आई है और पर आत्म कहाँ है? रंग हॉल में, मूल मिलावा में। श्री राज जी के चरणों में जैसे बैठी है दाड़म की कलिया की तरह हमारी आत्मा चिपक करके उस परम धाम में, उस धनी के चरणों में बैठी। पर आत्म मेरी धाम में तो कहीं सनमंद अंग जोड़े। हमारा सनमंद किसके साथ कैसा है, इस सारी हकीकत वाणी से। अक्षर ब्रह्म क्या है, उनके साथ अशराफिल क्या है, उनके साथ जब्राइल क्या है, उनके साथ अजाजिल क्या है। कईयों को फरिश्ता की पता नहीं था तीसरा फरिश्ता है कौन, और उन अजाजिल के कारण आदि नारायण कौन है, और आदि नारायण के कारण विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण 33 कोटि देवी देवता कौन है, और तुम्हारा इनके साथ क्या नाता है जिसको तुम चिपकते हो। उनकी कैटेगरी, उनका पावर्स, एक एक चीज का राज जी ने तुमको बताया, और तुम्हारा पावर्स भी बता दिया कि तुम कौन। ये वाणी से, ये ध्यान से, ये चर्चा से हमको पूरी सीख बधाई। ये आत्म को निश्चय भयो संशय दियो सब छोड़े, पर आत्म मेरी धाम में तो क्यों कहीं संबंध जोड़े। क्या संबंध है, किसके साथ कैसा है? पर आत्म के अंत, ये चौपाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए एक बार जयकारा बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय। सुंदर साथ जी, अब हम लोगों ने माया मांगी, ध्यान के साथ सुनो, और राज जी हमको माया में लेकर प्रश्न करते हैं कि सब सखियां परमधाम में थी, सब सखियों ने माया मांगी, सब सखियों को दिखाने के राज जी यश माया में दिया, तो सबको एक जैसा ही सुख या दुख होना चाहिए, एक ही जैसा पति होना चाहिए, एक ही जैसा बंगला होना चाहिए, एक ही जैसे बच्चे होने चाहिए। नहीं, 12,000 सखियों को चरणों में बिठा करके ऐसी माया डाल दी, ऐसी जाल बिछा दी कि 12,000 ने अलग अलग भांति के खेल रोल देखने का। जैसे हम यहाँ पर माया में भी है ना, 4 बैठे होंगे ने, चलो भैया आज मूड में है तो पिक्चर देखने जाए, तो चारों का एक जवाब नहीं निकलेगा। कोई कहते मैं उसको एक, चलो ये देखने जाए, वो कहती वो देखने जाए, वो कहती ये देखने। क्यों? अरे इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, चारों का एक जवाब नहीं। तब तो इस माया का रस चढ़ाए हम आपको सबको। जो एक जैसा होता, खट्टा ही खट्टा होगा तो मीठा का क्या स्वाद, और नमक ही नमक होता तो फिर मीठे का क्या, नमकीन का क्या स्वाद होगा सुंदर। इसलिए इस चौपाई में ध्यान के साथ सुनो कि हम कौन सी कैटेगरी में, हम कहां पर बैठे, हमको ये क्यों मिला है, हम इनको ये क्यों नहीं मिला है। तो पर आत्म के दिल में जेती बीतत बात, यहाँ जो हम खेल देख रहे हैं, कोई दुख देख रहे, कोई सुख देख रहे, कुछ कहीं देख रहे, ये सब का कॉन्टेक्ट कहाँ है? पर आत्म। हमने राज्य से जो मांगा, जो हमारे दिल में उपजाया या उपजा, वही खेल हमें आकर के हम देख रहे हैं। समझ गए? मतलब डोरी किसके हाथ में? वो धामधनी पियारा जी का, हमारी पर आत्मा में बैठे हुए वो नचा रहे। इसलिए सब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सुख, अलग अलग दुख, अलग अलग लीला, अलग अलग यहाँ पर कर रहे हैं। समझ में आती होगी बात? किसी को छोड़ दिया, किसी को तोड़ दिया, किसी को फोड़ दिया, किसी को जोड़ भी दिया।
पर आत्म के अंतस्करण में जेती भी तत्बात तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। वहां जो लाइन चलती है, इतना ही सुख, इतना ही आनंद, इतना ही इश्क, इतना ही प्रेम यहाँ पर आपको मिलता है, देते हैं रहते। मतलब लाइन ऑनलाइन चल रही है वहां से। इसलिए सब 12,000 सुंदर साथ एक जैसे, एक लीला में, एक रूप में मस्त नहीं है, अलग अलग। पर आत्म के दिल में या पर आत्म के अंतस्करण में चेती भी तत्बात तेती इन आत्म के अंतरत अंग साक्षात। इस अंगों के साथ आत्म जो अंदर बैठी है उनका सुख ले रही है सुंदर, जो आप मांगे। और अब तुम अर्ज भी नहीं कर सकते, तुम राज्य से माफी भी नहीं मांग सकते। क्यों? राज्य कह दे आपने मांगा, मैंने दिया। चौपाई याद नहीं है मुझे, आपको याद हो जाएगी सुंदर सुंदर साथ जी। अब कैसे अर्ज करूं? कहोगे मांगा तुम, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है तुम। अब जोड़ो इस चौपाई को, जो मांग लिया है तुमने जो मांगा है वही राज्य बता। तो जैते पर आत्म के अंतस्करण में जेती भी तत्व, दोनों जोड़ो चौपाई। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो? करोगे मांगा तुम, राज्य कहते तुमने मांगा था, मजाक करो, मौज करो, मौज करो, मौज करो। देखो राज्य की लीला परंपार कैसे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब, फिर भी वो घड़ा और कुंभार को ना भूलना। कितना भी दुख, कितना भी संकट, कितना भी कुछ भी आता है, अंदर हाथ उनका ऊपर से टपला मारते तो अंदर पहले हाथ रख दे, तो घड़ा फूट ना जाए। इतने मेहरबान है मेरे धनी। हम जो कहते हैं ना बलून, जो आपके अंग्रेजी में बलून कहते हो, फुग्गा, उनके जैसे थोड़ा सा प्रेशर आ जाए तो फटाक उठ जाए। इसलिए राज्य ने बहुत संभल कर, मेरी आत्म को, मेरे सुंदर साथ को कुछ कष्ट ना हो, और फिर भी आनंद मंगल के साथ ये खेल देखे, पेट भर करके देखो सुंदर साथ। चौथा ब्रह्मांड बनने वाला नहीं। और आज ये भी सुन लो कि ब्रह्मांड खत्म होने का टाइम तो कब से हो। उनकी गिनती के अनुसार 11 साल 52 दिन, एक रात्रि रास, 63 साल मोहम्मद साहब का, 74 देवचंद जी महाराज का, इमाम मेहदी बुद्ध निष्कल का 76 साल, और जागने के 200 साल खत्म हो गए सुंदर साथ। पर एक चौपाई ऐसी अंदर डाल दी कि हम लटक रहे हैं। कछु रात रखी खेच के, सो भी वास्ते हमसे। 12,000 में किसी की एक इच्छा ऐसी, कोई हीरो या हीरोइन ड्यूट करके बैठी होगी, राज्य ने इसलिए ये ब्रह्मांड खींच कर रखा। अब तड़पा रहे सुंदर सा, किस तड़प में भी याद आ जाती है कि भाई घर छोड़ो, इस छोड़ो माया को। अब राज्य हमको इसलिए कोरोना से तड़पा रहे कि कभी हमको घर की याद आ जाए, शुद्ध आ जाए, ब्रह्मांड खत्म जा जाएगा, एक दिन के अंदर जागृत हो जाए। आराधना करो, बस लाड करो मेरे प्रिया से, प्राण वल्लभ प्रीतम से। जिस तन में मेरे धनी बैठे उसके साथ अनंत प्रेम करो, अनंत सुख लो, अनंत भाव प्रदर्शित करो। आप धामधनी मेरे प्रिया कहते हैं, तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात, वो साक्षात सुख हम यहाँ पर ले रहे। ये भी धनिये श्री मुख कया, मैंने नहीं कहा है, राज्य ने बोला। ये चौपाई पढ़ लो। ये भी धनिये अपने श्रीमुख कहा, और दई शाख फुरमान, वाणी से, ग्रंथों से, भागवत से, सारी चीज प्रमाण देकर के कहा है सुंदर सा। सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारा यहाँ कुछ है नहीं, और जहां हम है वहां की शुद्ध है नहीं। जहां हमको जाना है, आज तक दुनिया वालों को किसी ने उसकी याद दिलाई नहीं। बस खेला दिया, ब्रिज में खेलो, रास में खेलो, बस हो गया।
करते रहो राधे राधे। आगे वाणी चलाए नहीं, आगे ज्ञान चलाए नहीं, सुंदर साथ करे तो बेचारा कौन सी डूबे, कहां डूबे। दोष सुंदर साथ का नहीं है, उस अगुओं का यह रोग कि उन्होंने आगे कुछ बताया है। मुट्ठी भर ज्ञान ब्रिज और रास का देकर के हमको खुश कर। और आज भी हमारे समाज में सबसे पहले भागवत आज भी चल रही है सुंदर साथ की। बड़े राग रागिनों के साथ ढोल नगारा तरसंगा ढोल बाजा बजते हैं, राग अलापते हैं सुंदर साथ भागवत गीता। और हमारे फॉलोअर्स सुंदर साथ भी आज प्यार से सुनते हैं। उसको वाणी सुनने का शौक नहीं है, उनको भी भागवत सुनने का बड़ा शौक। हजारों की संख्या में ना बुलाएंगे तब भी जाके चिपक जाएंगे। ये तो वक्त आखिरत को पता चलेगा सुंदर साथ कि मेरे सुंदर साथ को राज्य से छुड़ा करके तुम लोगों ने किस चीज को पकड़ा है। आज नहीं, तुमको भी सूद आ जाएगी। समय आने दो सुंदर साथ जी, अब तुम्हारे पास बहुत नजदीक में है, चिंता ना करो। ये भी धनी है श्रीमुख कहा और दई शाख फुरमान। ये दो मिल निश्चय कियो क्यों भाई दृढ़ परवान। हमको कैसे पता चला? राज्य ने वाणी से समझाया और दुनिया की साक्षियों लेकर के, धर्म के ज्ञान, धर्म के पुस्तकों से, उनके जो लिखे हुए वचनों जो थे हुक्म वेद कतेब में, उनसे अब पता चला। अब हमारा दृढ़ निर्धार हो गया कि हमारा इस माया में कुछ नहीं है, हमारा घर अनंत अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी के चरणों में है। ये हमने परवान यानी दृढ़ कर लिया। और मेहर ये देखियो, ओ एक एक सैंपल दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। और मेहर ये देखियो ऐसा कर दिया सुगम। क्या सुगम कर दिया? इसलिए तो निजानंदी या प्रणालियों सुंदर साथ जी बहुत मस्ती में है। दुनिया बिचारी भटक रही है, कई रोडों के ऊपर हनुमान जी सारंगपुर जाने वाले बेचारे रोड के ऊपर गुलांटियां मार के अपने शरीर को खत्म कर। दुनिया के हनुमान जी भगवान को प्राप्त कर दे। हमको कितना अच्छा दिया है, इसलिए हमको कोई परवाह नहीं है। जब उठो तो उठो, जब मैं मंगला आरती करो तो करो, जब श्रृंगार करो तो, जब अपनी मन भावे तो राजभोग करो, करो तो करो, ना करो तो अभी कुछ नहीं। राज जी कहते चल भाई मैं तेरा राजभोग का भूखा नहीं हूं, ना तेरा मंगला आरती का मैं, तू मेरे से प्यार कर ले। अब जरा कान खोल के सुनो, कितना राज्य ने हमको सुगम दिया, हमने उसका दुरुपयोग किया है। सुंदर साथ जी हमसे तो जीव अच्छे हैं, जो 5 प्रकार की नमाज करते हैं, जो 5 प्रकार की सेवा पूजा करते हैं, वो टाइम से, नियम से, दृढ़ विश्वास के साथ करते हैं। हम कुछ नहीं करते। इसलिए आज ये भी सुन लेना, 1 2 3 चौपाई क्या कह रहे। और मेहर ये देखियो ऐसा कर दिया सुगम, सरल कर दिया। क्या सरल है? बिन कसनी बिन भजन। बिठा दिया होता ना कैलाश पर्वत के ऊपर शंकर भगवान के साथ, अर्धचम्बर पहन करके, लंगोटी मार करके, तो पता चलता कि बारिश क्या चीज है, गर्मी और धूप क्या है, और ठंडी क्या है, शीतल क्या है। बैठो ऐसो आराम से एसीओ में, 4 घंटे सोना। हम भी सोते हैं सुंदर राजी, आपको क्यों कि हम सोते। 4 घंटे में 1 घंटा बैठ करके राजी की वाणी का मंथन चिंतन नहीं करते, बिल्कुल नवरे बैठे, बिल्कुल फ्री बैठे सुंदर साथ। राज्य ने क्या सुगम करके दिया, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी भी जागृत हो जाओ सुंदर साथ जी, बाकी ये आपको याद आएगी। रोना भी आपको नहीं आएगा, कोई रो कर तुमको संभालने वाला भी कोई नहीं होगा। क्या कह रहे? बिन कसनी बिन भजन, कुछ ना करो फिर भी राज्य मैं तेरे साथ। क्या चाहिए? अंदर वाला प्रेम चाहिए, इश्क चाहिए। तू मुझे दे तो सही, ले और दे। मुझे मिलना है ना, तो तू दे और मुझे मेरे से ले। कई चौपाई ऐसी भी है। बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी खसम। इंद्रावती जी कौन से तप करने गई थी? मेरा ठाकुर कौन से तप में गए थे? तुम तो
देवचंद जी महाराज कौन का तप करने गए थे? खोज करने गए थे, तप करने नहीं गए थे। लालदास जी कहाँ गए थे तप करने के लिए? लास्ट टाइम तक 99 भान चल रहे थे उसके, एक ही दिन में धड़ाधड़ हो गया। खाली लेकर हाथ लालदास ले चले, खाली लेकर। कई ऐसे सुंदर साथ हैं। केशव भट्ट कौन सा तप करने गए थे? बस वो बेचारा ब्राह्मण से सुना, वहां से राह पकड़ लिया, दिल्ली पहुंच गए, राज्य से मिले, अर्थम ले लिया। हमको तो हमारे सदगुरु महाराज ने इतना ज्ञान दिया, इतनी वाणी सुनाई, ध्यान करवाया, चितवन कराया, नक्शे के साथ बताया कि हमारा घर क्या है, हमारी आत्म कौन है, हमारा पर आत्म क्या है। सब सुंदर साजी हमको दिखाने के बाद भी हम अंधे के अंधे बनकर बैठे। बिन कसरी बिन भजन दियो धाम धनी खसम, और ना जप तप ना ध्यान। कई चौपाई गए, ना मैं जप में, ना तप में, ना ध्यान में, कुछ ना मंदिरों में, ना मस्जिदों में, ना आश्रमों में सुंदर साधु। ये ईंटों और दीवालों में मैं नहीं हूं। तुम्हारे कंचन और अब सोने का बना हुआ सिंहासन में मैं नहीं, तुम्हारे महलों में मैं नहीं। ना जप तप ना ध्यान कछु, ना जोगारंभ कष्ट। और आगे ने कहा ने, इस वाणी के कारण हिमालय से लोग छलंग मारी, नहीं, काशी जाकर करवट से टुकड़ा करवाए, नहीं मिली, हिमालय में जाकर कहीं गल गए, नहीं मिली। और मेरे धनी की कृपा देखो मेरे सुंदर साथी, आज कई दिनों से प्रातः काल में इस हमारे जयपुर सुंदर साथ की बड़े अभी दिख जाए सौभाग्य से हम फिर इस अखंड सुख को हम प्राप्त करें। कितनी मेहर राज्य की। ध्यान के साथ छोड़ो सुंदर साथी, ना जप तप ना ध्यान कछु जोगारंभ कष्ट, सोई सो देखाई ब्रिज रास में, यही वतन चाल ब्रह्म सृष्ट। हम कदाच भूल जाए इस माया में, तो हमको व्रज में ले गए ने, वहां दिखाया। क्या दिखाया था? ब्रह्मा जी आए दर्शन करने के लिए, एक ज्ञान दिया कि वो अहंकारी पुरुष था, उसको दर्शन नहीं। नारद से ये तो कहा था, अरे अरे 5 साल का लड़का लो ना, मैं उसको प्रणाम करने जाऊं। नारद कहते वही परमात्मा है। थोड़ी सी बार अपनी दिमाग के सुनो, क्या ब्रह्मा को ये पता नहीं था, कि इनका ज्ञान नहीं था कि परमात्मा नहीं था? सामने होते हुए भी ब्रह्मा को एक ज्ञान नहीं था। अगर होता तो पहले दिन में आके प्रणाम चरणों में कर लेता। ये हईर जात का लड़का, गोवालिया का लड़का, और गोवालिया के जूठन खाने वाले लड़का, मैं उसको प्रणाम करूं? ये हमारे लिए लीला की पहचान करने के लिए कौन था वो? हम जिससे घृणा करते हैं, और उस ब्रजरास में भी देवी देवताओं की पूजा से राज्य ने हमको छुड़ाया। ओ इंद्र की पूजा, 7 दिन 7 रात बुम्ब फाड़े, बारिश बरसे, इतना कुछ हुआ, पहले गाये बछड़े बच्चे तनाने लगे, फिर भी एक उंगली पर उठाया गोवर्धन और सारे ब्रिज मंडल को बचाया। ये पहचान कराने के लिए सुंदर कि इंद्र फिंद्र तुम्हारे कुछ नहीं, ना ब्रह्मा ब्रह्मा कुछ नहीं है सुंदर। और वितक में तो लिखा है, ये त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, तुम जिसकी आराधना करते हो, भक्ति करते हो। सुंदरता जी, पता ही नहीं कि 100 साल वाला कृष्ण जो था वो ओनली फॉर विष्णु भगवान ही है, ना उसमें गौलोक की शक्ति है, ना परमधाम की। तीनों लीला अलग अलग है।
सो दिखाई ब्रज रास में, यही वतन चाल ब्रह्म सुष्ट। हमारी चाल कैसी होनी चाहिए? सुंदर सा जी सारा ब्रिज मंडल में एने एने पगले आपन चालिए, काई पगला भाई प्रमाण। वो सुंदर साथ जी रास किताब पढ़ोगे आपको बहुत आनंद आएगा। जब अगर नहीं आता है कुछ समझ में, तो मैं कोई ज्ञानी ध्यानी तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गुजराती में लिखा है तो मैं आपके साथ बैठ करके शेयर करूंगा। जरूर आप पूछना। इतना लाड़ इतना प्यार ब्रिज में मिला है, इतना लाड़ और प्यार रास में भी मिला है। वो करने वाला मेरा धाम का धनी मेरे पिया प्राणनाथ जी है। चलत चाल घर अपने, होए ना कसाला कित। किस लिए बताया ब्रिजरास में कि घर चलने के समय तुम इधर उधर फंस ना जाओ, माया के झमेले में डूब ना जाओ। तुम्हारा मन चित्त बुद्धि माया में, परिवार में, कुटुंब में ना रहे। ये जगत है सपना, इसमें कोई नहीं है अपना। जो वेदों में बताया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य, एक परमात्मा ही सत्य यानी अखंड है, बाकी सारी मिथ्या है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक ही है, बाकी सब नाशवान है। खोलो वेद, यही बात कुरान ने कही, कुल हु अल्लाह एक परम। यही बात बाइबल ने कही, द सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। गॉड तो है, GOD गॉड है। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रक्टर। ब्रह्मा विष्णु और महेश, GOD। लेकिन ये सुपर पावर वाला सुप्रीम ट्रुथ गॉड, ये अक्षरातीत प्राण। सारी बातों का संशय मिट जाए, मन की कलुषितताएं मिट जाए, मन निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए करके ब्रिज में और रास में समझ दे करके आए और हमको इस ब्रह्मांड में समझाया, ताकि हमारी आत्म फंस ना जाए किस माया के चक्करों में। इसलिए कहते हैं सोई गुण पख इंद्रिया, धाम वतन की देह, सोई मिलना पर आत्म का, सब सुख है स्नेह। पर इस आत्म के साथ हम पर आत्म में कैसे मिले, इस राज जी ने रास्ता हमको दिखा दिया। इस ज्ञान के रूप में वाम स्वरूप में बन के और ब्रिज और रास की लीला के रूप में बताया। अब दो एक चौपाई चलेगी सुंदर सारी। सोई सहज सोई स्वभाव है, सोई अपना वतन है, सोई आशा लज्जा, सोई करना न कछु अन्न है, सोई लाभ सोई लालच है, सोई अपनो अहंकार है, सोई काम प्रेम कर्तव्य, सोई अपना व्यवहार है, सोई मन बुद्ध चित्तवन है, सोई मिलाप संयन है, सोई हास विलास अपना करते रात दिन है। ये सारी लीला ब्रिज और रास में हम करते थे, उसका प्रमाण देकर के राज जी ने हमको बताया। फिर भी हमारी सुरता कहाँ रहती थी? राज जी के चरणों। ऊपर वाले जो सारी बातें बताई, उस करते हुए भी हमारी ध्यान, हमारा चित्त, हमारा मन राज जी के चरणों में रहते थे। अब यहाँ पर 400 साल हो गया, किसी के मन में एक पानी भी, पेट का पानी भी नहीं हिल रहा है। धाम लीला जाहिर करी विध विध की रोशन है, दिया सुख अखंड दुनी को और कायम किए त्रिगुण ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। क्या दिया सुंदरता जी? त्रिगुणी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अखंड मुक्ति मिलेगी। ये राज्य ने यहाँ अखंड सुख दिया दुनी को, कि क्या देखी हम दुनी जिनको मैं ना करूं अखंड। दुनिया के जीवों को भी मुक्ति प्रदान किया और दुनिया के जीवों के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अखंड मुक्ति दिया है। जो जागो सो देखियो, ए लीला शब्द अतीत है, मेहर इत प्रकट करी मूल धाम की रीत है। हुक्म शरत आगे मिली, जो फुरमाई थी फुरमान है, श्री महामत साथ को ले चले, कर लीला निदान है, कर लीला निदान है। हुक्म शरत आए मिले, जो फुरमाई थी फुरमान। पहले जो ग्रंथों में जो ज्ञान दिया था, उसके द्वारा सब पहचान हमारे लिए आ गई है। आप बाड़ी मत के धनी धाम के द्वारा श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, साथ को ले चले, कर लीला निदान। इस माया का लीला जो दुख मांगा था, वो करके समापन करे और धनी के चरणों में हम जागृत होए। बस सुंदर साथ इतना ही स्वीकारो, और समय भी अब पूरा होता है। चौपाई हम सब मिलकर के दोहराएंगे। हुक्म शरत आए मिली,
में शरत आए मिले, ओ फुरमाई थी फुरमान, तो फुरमाई थी फुरमान, श्री महामत साथ को ले चले, श्री मोहम्मद के साथ को ले चले, कर लीला निदान, कर लीला निदान। ज्ञाननाथ प्यारे की जय, बोलो सिद्ध जानंद श्री स्वामी सतगुरु की जय, बोलो महाराज श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त